जिसको हम फार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं, उसका आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो प्लीज आप लोग एक्टिव हो जाइए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारा थर्ड लेक्चर हो रहा है न्यू फर्स्ट ईयर का। दो कॉलेजेस का, एक अल-हादी कॉलेज BA चन्नू वालों का और एक किंग्स कॉलेज बुरे वाले। न्यू फर्स्ट ईयर का ग्रुप हमारा चल रहा है। हमने तमाम बुक्स का आज स्टार्ट किया है। पहला बुक हमने पढ़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक से एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा। दूसरे लेक्चर में आपने बायोकेमिस्ट्री की बुक से बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा। अब मैं आपका तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स है। इस फार्मास्यूटिक्स की बुक के सामने आपको फार्मास्यूटिक्स 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसकी 3 बुक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3। तो ये जो फार्मास्यूटिक्स 1 है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 2 एंड 3 सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है फार्मेसी। बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये फार्मेसी के चैप्टर वाला पेज या टाइटल पेज नहीं है उनकी बुक्स में। BA चन्नू के स्टूडेंट्स के पास, उनके पास प्रिंटिंग दूसरे वाली है, तो उन्होंने ये पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि हमने आज फार्मास्यूटिक्स पढ़ने हैं हम अब। और फार्मास्यूटिक्स में हम जो पहला चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है फार्मेसी। FARMACEUTICS, फार्मास्यूटिक्स। याद रखिएगा, फार्मास्यूटिक्स एक वसी मजमून है, बहुत वसी, और इसका ताल्लुक मेडिसिन की प्रिपरेशन के साथ है। फार्मास्यूटिक्स का ताल्लुक मेडिसिन की प्रिपरेशन के साथ है। फार्मा का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, फार्मा के मीनिंग्स ड्रग के होते हैं। फार्मा मीन ड्रग, ड्रग मीन मेडिसिन। समझ आ गई बात? ड्रग आपको पता है कि ड्रग किसको कहते हैं हम? मेडिसिन को। याद रखिएगा कि आपके जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर नाम लिखा होता है मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर नहीं लिखा होता। और इन मेडिकल स्टोर को विजिट करने वाला ड्रग इंस्पेक्टर कहलाता है। ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल स्टोर को विजिट करता है, छापे मारता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि कोई भी दवा जब वो खाम हालत में होगी उसको हम ड्रग कहेंगे। कोई भी मेडिसिन जब वो इनिशियल स्टेज में है, इब्तिदाई हालत में है, वो एक ड्रग है। जब आप उस इब्तिदाई हालत से, इनिशियल स्टेज से किसी भी दवा को तब्दील करेंगे और एक डोजेज फॉर्म बना देंगे, किसमें तब्दील कर देंगे? डोजेज फॉर्म में। डोजेज कहते हैं ड्रग, डोज को डोज कहते हैं खुराक को, फॉर्म कहते हैं शक्ल, यानी दवा की खुराकी शक्ल, दवा की खुराक वाली शक्ल, यानी जिस शक्ल में आपने दवा की खुराक खानी है। आप किस शक्ल में दवा की खुराक खाते हो? कैप्सूल की शक्ल में दवा लेते हो, टेबलेट की शक्ल में लेते हो, इंजेक्शन की शक्ल में लेते हो, सीरप की शक्ल में दवा यूज करते हो, मरहम की शक्ल में करते हो, ऑयल की शक्ल में करते हो, लोशन की शक्ल में करते हो, ड्रॉप की शक्ल में करते हो। तो अब आप ये देखें कि दवा की कितनी शक्लें बाजार में। इन सब दवा की मुख्तलिफ शक्लों को डोजेज फॉर्म कहते हैं, जो एक मेडिकल स्टोर पर बिकने के लिए मौजूद होती हैं। और ये तमाम डोजेज फॉर्म, ये तमाम मेडिसिन, डोजेज फॉर्म जो है डिफरेंट मेडिसिन को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं, यानी मेडिसिन की डिफरेंट शक्लें मजमूई तौर पर मिलकर एक दूसरे के साथ जब उनको मिलाते हैं तो ये डोजेज फॉर्म कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं बहुत बुनियाद से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ। बेटे अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होते तो आप इधर चैट में आप मैसेज कैसे कर रहे होते? अगर आपको कोई लिंक अलग से भेज रहे हैं, आप जिस भी कॉलेज के बाबर शहजाद, आप प्लीज अपने रिलेटिव कॉलेज वालों को कहें कि ये लेक्चर BA चन्नू कॉलेज में हो रहा है। अगर आप बुरे वाला कॉलेज के तो आपको ग्रुप में ऐड आपके तौफीक साहब करेंगे।
ठीक है। तो दिस इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू कि मुझे नहीं पता कि आपको उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया हुआ, तो आप प्लीज उनको कहीं जो आपके कॉलेज के ऑनर हैं अपना नंबर उनको कॉल कर बताएं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड करें, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं, मैं थर्ड पार्टी से लिंक लेकर पढ़ रहा हूं। क्लियर है भाई। तो ये मेडिकल स्टोर पर डोजेज फॉर्म में डिफरेंट मेडिकल मौजूद हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि ड्रग की इब्तदाई शक्ल क्या है। मिसाल के तौर पर एक सिरप है, करशी वालों का, लसानी वालों का देसी हर्बल सिरप, उसका नाम दूध सिया है। समझ रहे हैं बात, सिंपल चीज बता रहा हूं, दूध सिया। दूध सिया का मतलब जब आता है तो हर आदमी अनपढ़ पढ़ा लिखा समझ जाता है कि यह सिरप शहतूत से बना हुआ है और स्याह रंग वाले शहतूत से, ऐसी है ना। अब शहतूत दूध जो दरख्त पर लगा हुआ है, इससे सिरप बना या नहीं बना, इससे सिरप बना, टेबलेट बनी या नहीं बनी, इंजेक्शन बना या नहीं बना, ये फिर भी ड्रग है, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल अफादियत है, गला सही करने की सलाहियत है। तो हमारे लिए शहतूत ब्लैक वाला दूध सिया एक ड्रग है, एक ड्रग है। तो ड्रग मैंने क्या बताया, ड्रग किसी भी दवा की इब्तिदाई हालत है, उस इब्तिदाई हालत को हम मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में दवाइयों की मुख्तलिफ शक्लों में बदल देते हैं, उसको हम उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन की शक्लें, मिसाल के तौर पर टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, इन तमाम शक्लों को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। अब दूध सिया से क्या बना, सिरप, क्या बना भाई, सिरप। अब ये जो सिरप है ये एक मेडिसिन है, अब इसको हम ड्रग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेडिसिन या डोजेज फॉर्म, यानी दवा की एक शक्ल है जो कि सिरप की हालत में है। और ये जो मेडिसिन होती है ये रेडी टू यूज होती है, रेडी टू यूज, इस्तेमाल के लिए तैयार, इस्तेमाल के लिए तैयार। दूध सिया दवा की इब्तिदाई हालत थी जो कि ड्रग थी। आपने क्या किया, एक बोतल ली, उसके अंदर आपने पानी मिलाया, वाटर डाला, कलर डाला, फ्लेवर जायका डाला, प्रिजर्वेटिव दवा को महफूज करने वाले अज्जा डाले, और आपने क्या क्या डाला भाई, फ्लेवर हो गया, कलर हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गए, फिर आपने अपनी ड्रग भी डाली, फिर आपने अपनी ड्रग डाली। ड्रग आपकी थी दूध सिया। तो ये दूध सिया का सिरप बन गया, क्या बन गया भाई, दूध सिया का सिरप बन गया। अगर आप ये नीचे वाली चीजें सब नहीं डालते तो ये ड्रग ड्रग रहती, मेडिसिन में नहीं बदलती। मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे बिकती है, ड्रग मेडिकल स्टोर पे नहीं बिकती। ड्रग नेचर में मौजूद होती है। दूध सिया का दरख्त आपके घर में बाग में लगा हुआ, दूध सिया का सिरप मेडिकल स्टोर पे पड़ा हुआ, सही है ना, बात समझ रहे। तो मेडिसिन जो है वो मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर नहीं होता है, मेडिकल स्टोर होता है कि वहां तैयार ड्रग है, ड्रग तैयार की गई है, यानी दूध सिया। अब आप ये सब चीजें आप डाल दें, चीनी भी डाल दें, फ्लेवर, कलर, मैंने इसमें शुगर भी डाली, शुगर भी डाल दें, शहद भी डाल दो, सब कुछ डाल दो, जो जो इसमें डाला हुआ है, ये ना डालो, दूध सिया ना डालो, क्या ये दूध सिया का सिरप कहलाएगा? इस पे लेबल भी लगा दो, सब कुछ लगा दो, ये सिरप तो होगा, कुछ जायका मीठा खुशबू वाला सिरप तो होगा, लेकिन गला सही नहीं करेगा। गला सही करना होता दूध से आगे हो गया तो घर में चीनी घोल के पी लेते, ठीक है। तो इस सारे की जो रूह है, इस पूरे के पूरे सिरप की जो सोल है, रूह है, जिसकी वजह से इसकी अफादियत है, जिस चीज की वजह से इसकी एक्टिविटी है, वो इसकी ड्रग है। ड्रग इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। क्या है भाई? एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद क्या हुआ? एक्टिव का मतलब जुज़, अफादियत वाला, इंग्रेडिएंट का मतलब जुज़, जिसकी वजह से इस सारे के सारी बोतल में मौजूद अज्जा की अफादियत है, वो इस ड्रग यानी दूध सिया की वजह से। पानी पीने से गला नहीं सही हो रहा, शुगर खाने से गला नहीं सही हो रहा, फ्लेवर जायका लेने से गला नहीं सही हो रहा, कलर से गला नहीं सही हो रहा, सही हो रहा है तो ड्रग से अल्लाह ताला शिफा दे रहे।
तो ये ड्रग जो है जिसकी वजह से इस डोजेज फॉर्म सिरप की मेडिसिनल अफादियत है, इस सिरप के अंदर मैंने सब कुछ डाला, ड्रग नहीं डाली, तो ये सिरप बेकार है। और मैंने सिर्फ ड्रग ले ली, दूध से लेके मुंह में चूस लिए, पानी नहीं लिया, चीनी नहीं ली, जायका नहीं लिया, फिर भी ये दवा अफादियत रख के मेरा गला सही करेगी। ड्रग है बाकी कुछ नहीं है तो सब कुछ है, ड्रग नहीं है बाकी सब कुछ है तो कुछ नहीं है, मेडिसिनल अफादियत नहीं है। बात शुरू हुई थी फार्मास्यूटिक्स से। फार्मा का मीन ड्रग, ड्रग मैंने बताया किसी भी दवा की इब्तदाई स्टेज, इब्तदाई हालत है, उस इब्तदाई हालत से हम उसको फाइनल हालत में बदलते हैं, और इस ड्रग की जो फाइनल हालत होती है, फाइनल स्टेज होती है, वो मेडिसिन होती है या डोजेज फॉर्म होता है। जैसे सिरप एक मेडिसिन है और सिरप दवा की एक किस्म भी है जो कि लिक्विड होता है, यानी डोजेज फॉर्म है। क्लियर हो गया? ड्रग से मेडिसिन बन रही है, ड्रग एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ड्रग जो है वो मेडिसिनल अफादियत रखता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। ये इस बुक का, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपकी बुक में इस बुक में इस सब्जेक्ट का फार्मास्यूटिक्स से इंट्रोडक्शन मौजूद नहीं है। उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने आपको ये सब बातें बताई और यही चीजें आपके इस्तेमाल में आएगी। फार्मास्यूटिक्स 1 हम पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको बताया कि ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करने के आप तरीके पढ़ेंगे कि एक ड्रग से मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। पहले वो चीज ड्रग है, उसके बाद मेडिसिन वो कैसे बनती है। आप कुछ लोग ग्रुप्स में कह रहे हैं हम चौथा चैप्टर कर रहे थे, कुछ कह रहे हैं हम दूसरा कर रहे थे। बेटे आप जहां से जो भी कर रहे थे, जो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट किया गया है, आप लोग पढ़े, आपको फायदे ही देगा इंशाल्लाह। नुकसान, कोई इल्म नुकसान नहीं देता। आप आए पढ़े, ये रिवाइज हो रहा है, आपकी चीज याद हो रही है, ठीक है। आपने पहले पढ़ा, दूसरों से भी है, मुझसे भी पढ़ कर देख लो, तो बहुत सी चीजें जो पहले क्लियर नहीं होंगी मुझसे क्लियर हो जाएंगी, जो मुझसे नहीं क्लियर हो सकी दूसरों से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इल्म नुकसान नहीं देता। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है फार्मेसी। फार्मेसी, अब फिर वही बात आ गई, फार्मेसी जो लफ्ज है ये बना है फार्मा से। फार्मा के मीन ड्रग, फार्मास्यूटिक्स में भी फार्मा का लफ्ज, फार्मा के मीन ड्रग। फार्मेसी क्या है, सादा अल्फाजों में बता रहा हूं, अभी बुक नहीं पढ़ा रहा, आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं समझाने के लिए। इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग। ये फार्मेसी की मैंने डेफिनेशन लिखी, अनऑफिशियल डेफिनेशन जो किसी बुक में नहीं लिखी हुई। अनऑफिशियल से मुराद ये है कि किसी सरकारी बुक में नहीं लिखी हुई, ये मेरी बनाई हुई एक डेफिनेशन है कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग। फार्मा मीन ड्रग। तो फार्मेसी वो फील्ड है जो एक आर्ट है, फन है, साइंस एक इल्म है, प्रिपेयरिंग ड्रग दवा को तैयार करने का फन और इल्म फार्मेसी कहलाता है। दवा को तैयार करने का फन और इल्म से क्या मुराद हुआ? दवा को तैयार करने का फन और इल्म से मुराद ये है कि आपने दवा लेकर, ड्रग लेकर क्या तैयार कर दिया उससे? सिरप। ड्रग पहले सिरप नहीं थी, आपने सिरप बना दिया। कैसे? मैंने मिसाल दी, दूध से लिया, शहतूत से तोड़ा, दरख्त से तोड़ के सिरप बना दिया। मुलट्ठी ली, ड्रग थी आपकी, लिकोरिस, लिकोरिस कहते हैं मुलट्ठी को। मुलट्ठी ली, उससे स्ट्रेप्सिल की गोलियां बना दी। स्ट्रेप्सिल से क्या बना दी भाई? टेबलेट बना दी, ठीक है। तो ड्रग थी आपके पास, किसी और हालत में उस ड्रग को प्रिपेयर करके, प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन, के दवा आपने प्रिपेयर कर दी किसमें? मेडिसिन में।
फार्मेसी क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन। कि आप ड्रग को मेडिसिन तैयार करके मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हो, ये काम फार्मेसी कहलाता है। ये क्या है भाई? फार्मेसी। अब इस दवा को, ड्रग को सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल बनाने में जितने मराहिल हैं वो सब मरहले हम फार्मेसी में स्टडी करेंगे। तो अब हम इसको ऑफिशियली पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फार्मेसी क्या है भाई? फार्मेसी में अब आप लोगों को मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का जो अमेरिकन का कॉलेज है, अमेरिकन आपको पता है पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता रिनाउंड कौम है, लिहाजा उन्होंने फार्मेसी की जो डेफिनेशन की है, उनकी डेफिनेशन, उनकी तारीफ पूरी दुनिया में मानी जाती है, क्योंकि फार्मेसी का फील्ड सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता अमेरिकन का है। तो अकॉर्डिंग के मुताबिक अमेरिकन कॉलेज, अमेरिकी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का जो अमेरिका में कॉलेज है, उनके इदारे वालों ने फॉर द वर्ड फार्मेसी डिफाइंड है। उन्होंने फार्मेसी के लफ्ज की तारीफ ऐसे की है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये तिब्बी साइंस की वो शाख है, मेडिकल तिब्बी साइंस की ब्रांच वो शाख है, दैट डील जिसका वास्ता है विद द डिस्कवरी, स्टडी मुताले के साथ, ऑफ डिस्कवरी दरियाफ्त के, ड्रग की दरियाफ्त का मुतालिया, यानी ड्रग को कैसे दरियाफ्त करना है। अब जैसे कोविड-19 आया, वायरस की दवा दरियाफ्त करनी पड़ी पहले, फिर दवा जब आपने देख लिया कि इसकी दवा ये है, इससे इसकी अफादियत है, फिर उसको मेडिसिन में बना के इंजेक्शन की हालत में मार्केट में लाया गया। ठीक है ना? तो पहले तो इलाज दरियाफ्त करना है नई आने वाली बीमारी का। तो ये भी काम फार्मेसी में वालों का ये भी काम है कि आपने पहले ड्रग की डिस्कवरी करनी है, डेवलपमेंट, फिर उस ड्रग को तैयार करना है कि मरीज को किस शक्ल में दें, टेबलेट की शक्ल में दें, इंजेक्शन की शक्ल में दें, सिरप की शक्ल में दें, कैप्सूल की शक्ल में दें, किस शक्ल में दें। और क्या है भाई? सिंथेसिस, उसको सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज का मतलब ये है कि आपने उसको दरियाफ्त कर लिया, डेवलप किया, डेवलपिंग के दौरान आपको ये पता चला कि मुझे लेबोरेटरी में इसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है ताकि इसकी अफादियत बढ़ जाए, केमिकली सिंथेसाइज कर दिया। केमिकली सिंथेसाइज से क्या मुराद हुआ? मिसाल के तौर पर सिंथेसिस केमिस्ट्री में ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब देखो, हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस थी, दो गैसेस आपस में मिली तो क्या बन गया? पानी बन गया। हाइड्रोजन से धमाका हो जाता है, आग लग जाती है, ऑक्सीजन से धमाका हो जाता है, आग लग जाती है, पानी से आग बुझ जाती है। तो दो मुख्तलिफ चीजों के मिलाने से एक नई मुख्तलिफ चीज बनी और उसकी खसूसियात अपने बनाने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसको कह रहे हैं केमिकली सिंथेसिस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से पानी बन जाता है, पानी की खसूसियात दोनों गैसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह आपने लेबोरेटरी में कोई केमिकल बना लिया जो पहले मेडिसिन नहीं था, उसमें कोई स्ट्रक्चर में तब्दीली की, उसमें किसी चीज को ऐड किया तो वो एक ड्रग बन गई। इसको कह रहे हैं सिंथेसिस। मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसको सिंथेसाइज करके आपने उसकी अफादियत देख के इंडस्ट्री वालों को दे दिया, जहां पर ये मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। इंडस्ट्री में क्या होना शुरू हो गया भाई? इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या है भाई? एक्शंस। अब इंडस्ट्री वालों ने इसको तैयार करके इसके एक्शंस को स्टडी किया। एक्शन से क्या मुराद है कि ये दवा खाने से बुखार उतर भी रहा है, नहीं उतर रहा। एक्शन का मतलब है हमारे जिस्म पे क्या असर कर रहा है। एक्शन दोनों किस्म के स्टडी होंगे, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। फवाइद क्या दे रहा है और नुकसान क्या दे रहा है, फवाइद क्या दे रहा है और नुकसान क्या दे रहा है, ये दोनों चीजें इसमें स्टडी होंगी। एक्शन पे स्टडी हो गए, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस, और दवा की क्वालिटी की जमानत भी दी जाएगी। दवा जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही
उस दवा की क्वालिटी की जमानत भी देगी कि ये दवा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मयार के मुताबिक बन रही है या इसमें भी 19-20 है। मिसाल के तौर पर अगर एक सिरप बन रहा है उसके अंदर ड्रम के अंदर 10 किलो चीनी डाल दी थी, 12 किलो तो नहीं डाल दी, 4 किलो तो नहीं डाल दी, क्योंकि मरीज को तो नहीं पता ना कि दवा पहली कैसी थी अब कैसी है, ना मरीज को ने कभी खाई होती है ना जायके हमें पता होते हैं। हम तो कहेंगे कि मरीज को बस खा लेगा। आप 4 किलो की जगह 1 किलो चीनी डाल दो, मरीज को क्या पता, वो तो बस एक बार खरीदेगा, जब खोल के बोतल पिएगा तभी पता चलेगा, खुली हुई बोतल वापस नहीं होती दवाई। लिहाजा हमारी तो बिक जाएगी, बचत कर लो। तो ये क्वालिटी भी उसकी देखनी है, क्वालिटी एश्योरेंस। डिस्ट्रीब्यूटिंग, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि दवा इंडस्ट्री में बनने के बाद किन किन जगहों पर बिकने के लिए जाएगी। आया कि सरकारी इदारों को देनी है, गवर्नमेंट अस्पतालों में देनी है, मेडिकल स्टोरों में देनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में देनी है, कहां कहां हमने इन दवाओं को देना है। रेगुलेटरी अफेयर्स, दवा के रेगुलेटरी अफेयर्स की स्टडी किए जाएंगे। रेगुलेटरी अफेयर्स से क्या मुराद है कि वो मामलात जो कि कानूनी है, रेगुलेटरी मामलात, कानूनी मामलात भी स्टडी करेंगे। क्लिनिकल यूजेस, इसके तिब्बी फवाइद भी देखेंगे। क्लिनिकल यूजेस यानी किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है। एंड मार्केटिंग पैटर्न्स, और इसके मार्केटिंग पैटर्न्स को भी स्टडी किया जाएगा। इस कॉल्ड फार्मेसी, इसको हम फार्मेसी कहते हैं। यानी फार्मेसी की फील्ड में सिर्फ दवा बनानी नहीं है, ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं करना, दूध सिरा को दरख्त से उतार के सिरप नहीं बनाना, दूध सिरा का, ना सिर्फ किसी भी बीमारी की ड्रग को डिस्कवर करना है, उसको डेवलप करना है, उसको सिंथेसाइज करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसके एक्शन स्टडी करने हैं, उसकी क्वालिटी की गारंटी देनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, उसके क्लिनिकल यूजेस बताने हैं लोगों को, और मार्केटिंग पैटर्न तक बताने हैं। ये तमाम ड्रग की स्टडी फार्मेसी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, एक दवा की दरियाफ्त दरख्त से, जमीन से, जानवर से, जिस भी सोर्स से वो हासिल हुई, वहां से लेकर उसको मरीज तक पहुंचाने में जितने मराहिल आए, जितनी पेचीदगियां आई, जो जो प्रोसेस से वो दवा गुजरी, उन सब को फार्मेसी में स्टडी किया जाता है। समझ आ गई बात? दवा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से चली और वो मेडिसिन बनने तक, हत्ता के मरीज के खाने तक, जो कानूनी पेचीदगियां, जो भी मसाइल, कानूनी पेचीदगियां क्या है कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी किसी मरीज को नहीं देनी। जैसे नशे की दवा हर किसी को नहीं दी जाती कि नशे पे ना लगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को डेफिनेशन समझ आई होगी। सेकंड डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने की है। जैसे कोई तंजीम होती है, मिसाल के तौर पर लेबर एसोसिएशन, लेबर यूनियन, इसी तरह अमेरिका में फार्मासिस्ट वाले, फार्मेसी के पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक तंजीम है जिसको हम अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन कहते हैं। ये अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपने शोबे की तारीफ कुछ इस अंदाज से की है। उसने फार्मेसी इज अ प्रोफेशन, उसने बताया कि फार्मेसी एक ऐसा शोबा है डेडिकेटेड, जो कि इंतहाई मुखलिस अंदाज से डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब दिलो जान, लगन के साथ काम करने को कहते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करना। यानी ये पेशा लगन के साथ काम कर रहा है फॉर द एप्रोप्रिएट, मुनासिब यूज, इस्तेमाल के लिए, ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों के मुनासिब इस्तेमाल के लिए ये डेडिकेशन, दिल लगी के साथ काम कर रहा है। यानी कि मरीज दवाइयां सही इस्तेमाल करें। फार्मेसी का पेशा सिर्फ दवा को फ्रॉम द सोर्स से जो है डिस्कवर करके मरीज तक पहुंचा नहीं रहा। अब मरीज तक पहुंच गई, मरीज के अप्रोच में आ गई, आपने उसका सही इस्तेमाल भी मरीज को बताना है कि सर आपने ये खाली पेट खानी है, सर आपने ये रात को सोते वक्त खानी है, सर ये आपने सुबह खानी है, सर ये दोपहर खानी है, एक वक्त में 2 गोलियां लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी, ये भी आपने बताना है। इसको कहते हैं कि एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस, वो आलात, वो औजार जो मेडिसिन इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आई ड्रॉपर है, मेडिसिन तो उस ड्रॉपर के अंदर है, ड्रॉपर एक डिवाइस है। अब आपको नहीं पता मुझे इसे दबाना कैसे है, आंख में इस कोने पे डालना है, इस कोने पे डालना है,
दरमियान में आंख खोल के डालनी है या इधर ऊपर आंख खोल के डालनी है या वैसे ऊपर से टपकाना है। इस डिवाइस का इस्तेमाल भी आप बताएंगे कि आंख से छूना है नहीं छूना। दमे के मरीज का स्प्रे है तो उसको कैसे करना है, इंजेक्शन है तो उसको कैसे लगाना है, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल भी आप बताएंगे। बीपी मशीन की डिवाइसेस को कैसे यूज करना है, शुगर मशीन की डिवाइसेस को कैसे यूज करना है। तो ना सिर्फ मेडिकेशन के बारे में नॉलेज दोगे बल्कि डिवाइसेस का भी नॉलेज मरीज को दोगे। एप्रोप्रिएट यूज, मुनासिब इस्तेमाल का। एंड सर्विसेज, और अपनी खिदमत आप फराहम करेंगे टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम, टू अचीव हासिल करने के लिए ऑप्टिमल हतमी थेराप्यूटिक इलाज मालजे के आउटकम नताइज, हतमी इलाज मालजे के नताइज हासिल करने के लिए आप अपनी खिदमत फराहम करेंगे। मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि फार्मेसी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी वालों ने बताया कि दवा को डिस्कवर करके डेवलप करेंगे, डेवलप करके लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज करके उसको इंडस्ट्री में भेज के मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर करके उसके एक्शन पढ़ेंगे, एक्शन देखकर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हम उसकी क्वालिटी को अश्योर करवाएंगे कि सही तरीके से बने। क्वालिटी एश्योरेंस देखकर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कहां-कहां तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करके हम उसके रेगुलेटरी अफेयर कानूनी मामला देखेंगे, किसको देनी है किसको नहीं देनी, फिर उसके क्लिनिकल यूजेस देखेंगे कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है, और फिर हम उसके क्या देखेंगे क्लिनिकल यूजेस के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल यूजेस के बाद मार्केटिंग पैटर्न्स क्या है। मार्केटिंग पैटर्न यानी किस तरीके से मार्केट करनी है, टीवी पे इश्तिहार चलाना है, बोर्ड पे लेबल लगाना है, दीवारों पे सुर्खियां लगानी है, फलां पक्की, ये तो लोकल दवाइयां है ना। कभी आपने देखा कि पैनाडोल के दीवारों पर इश्तिहार लगे हुए हों, मतलब ये फलां गोली या सर दर्द की कोई और गोली या पोस्टान की गोली की दीवार पे चौकिंग हुई हो, टीवी पर ऐड चल रहा हो, तो ये चीजें क्या है, ये मार्केटिंग पैटर्न्स हैं। तो ये सब चीजें स्टडी हो रही है फार्मेसी में। फिर अमेरिकन फार्मासिस्ट वालों ने बताया कि हमारा पेशा सिर्फ मेडिसिन बनाने से मुताबिक नहीं है, बल्कि हमारा काम थेराप्यूटिक आउटकम, हतमी नताइज हासिल करने के लिए हम मेडिसिन का प्रॉपर यूज बताते हैं, डिवाइसेस का इस्तेमाल भी बताते हैं, और उन डिवाइसेस के इस्तेमाल के साथ साथ अपनी खिदमत भी मरीज को साथ में देते हैं कि हम आपकी खिदमत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सेहत के मुताबिक हतमी नताइज हासिल हो जाएं। ये हम इसको फार्मेसी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज हैं जिसको हमने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज में आप लोगों के इल्म में है कि जैसे कि आप किसी फील्ड को पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ा तो बायोलॉजी की शाखें या टाइप्स आ गई। इसी तरह फार्मेसी की कई टाइप्स हैं, यानी फार्मेसी की प्रैक्टिस जिंदगी के कई शोबों में हो रही है, जिंदगी के कई शोबों में हो रही है, उसको हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज। फार्मेसी के कितने शोबे हैं। याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, फार्मेसी का लफ्ज जब हमारे जहन में आता है तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि सर शायद ये मेडिकल स्टोर की दुकान की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सी दुकानों के बाहर लिखा होता है फलां फार्मेसी, अहमद की फार्मेसी, अकरम की फार्मेसी। जहन में याद रखिएगा कि फार्मेसी का ताल्लुक इन दुकानों के नामों के साथ नहीं है। फार्मेसी का मतलब मेडिसिन के फील्ड है। फार्मेसी जहां भी आ गया मतलब ये है कि यहाँ पे मेडिसिन या तो तैयार हो रही है या तैयार की हुई पड़ी है, या इधर मेडिसिन पे रिसर्च हो रही है। मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसी स्टोर पर मेडिसिन तैयार हालत में मेडिसिन बनकर पड़ी हुई है, इसलिए उसके साथ फार्मेसी लग रहा है। ठीक है, तो फार्मेसी क्या है, ये आर्ट एंड साइंस है ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन। ड्रग को मेडिसिन में तैयार कर देने के अमल को फार्मेसी कह रहे हैं। ड्रग किसी भी चीज की इब्तिदाई हालत की, मेडिसिन फिनिश्ड फॉर्म है जो कि रेडी टू यूज है। टाइप्स ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज टोटल 5 हैं। टोटल कितनी फार्मेसी स्पेशलिटीज हैं? 5। मिसाल तौर पर पहली है आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी, दूसरी आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी, आगे तीसरी आपकी फोरेंसिक फार्मेसी,
चौथी है आपकी क्लिनिकल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी, कहने तरतीब जो मर्जी रख रहे हैं, ठीक है। पांचवी है आपकी क्लिनिकल फार्मेसी। ये 5 मेन शोबे हैं फार्मेसी के। इंडस्ट्री में मेडिसिन बन रही है, हॉस्पिटल में मरीजों को मिल रही है, फोरेंसिक फार्मेसी में कानूनी नुक्ता नजर देख रहे हैं मेडिसिन के, कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसियां हैं जो कि आपके गली मोहल्ले कम्युनिटी लेवल पर है, जिनको फार्मेसी की दुकान, बदर फार्मेसी, फलां फार्मेसी स्टोर, फलां फार्मेसी स्टोर, उनका दर हकीकत पूरा नाम कम्युनिटी फार्मेसी है, सिंपल फार्मेसी नहीं, कम्युनिटी फार्मेसी, गली मोहल्ले में फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी आगे मजीद सब डिवाइडेड है उसकी 5 टाइप्स में। हॉस्पिटल फार्मेसी आगे मजीद सब डिवाइडेड है 2 टाइप्स में, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी आगे मजीद 2 शाखों में डिवाइड की गई है, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लिनिकल फार्मेसी। अब इनकी डिटेल मैं आपको कल शाम बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी हम लेक्चर यहाँ पर आज आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, आपके बुक का, फिर फार्मेसी का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 1। अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो फार्मेसी की स्पेशलिटीज के नाम मैंने आपको लिख दिए। कल हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो फार्मेसी जहाँ पर इंडस्ट्री में मेडिसिन बन रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो पूछ लें। और नेक्स्ट 5 मिनट्स में हमारा न्यू लेक्चर जो कि फार्माकोग्नोसी की बुक से होगा। न्यू लेक्चर किससे होगा भाई? फार्माकोग्नोसी की बुक से इसको पढ़ा जाएगा। तो आप प्लीज़ अपनी बुक्स को रेडी रखिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। एक स्टूडेंट पूछे सर ये लेक्चर डेली होगा या एक दिन के बाद होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ कि लेक्चर डेली या एक दिन के बाद अभी आपको लास्ट लेक्चर के एंड पर बता दिया जाएगा। ये मैं ग्रुप में मैसेज